हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2 क्लासेज में। आज का हमारा विषय है इतिहास अर्थात हिस्ट्री। इसमें आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आर्यों द्वारा भारत में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान तथा आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वैदिक काल, इसका समय कितना है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आर्यों द्वारा भारत में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। आर्यों द्वारा भारत में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। वैदिक शब्द जो है वह वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान तथा आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान तथा आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर के अनुसार। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, यह मैक्स मूलर के अनुसार। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर के अनुसार। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है: ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है: ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक तथा उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया है। इसमें सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर 7 तक हैं। सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर 7 तक हैं। सबसे नवीन मंडल 10वां मंडल है। सबसे नवीन मंडल 10वां मंडल है, अर्थात सबसे नया मंडल जो है वह 10वां मंडल है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण। इसको याद करने की एक ट्रिक है। एक ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक एक है। जैसे एक ए से ऐतरेय ब्राह्मण और का से कौशितकी ब्राह्मण। ए से ऐतरेय ब्राह्मण, का से कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख और दैवी नदी सिंधु नदी है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, लेकिन सबसे प्रमुख और दैवी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसी मंडल में गायत्री मंत्र की रचना हुई है। इसी मंडल में गायत्री मंत्र की रचना हुई है। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है वह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। इसी मंडल में गायत्री मंत्र की रचना हुई है, जो सावित्री को समर्पित है। इसके पाठक को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पाठक को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है।
ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का वर्णन है? 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन है। ऋग्वैदिक काल देवताओं में सर्वाधिक इंद्र को तथा उसके बाद अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक इंद्र को तथा उसके बाद अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। वैदिक मंत्रों का मुख्य संग्रह संहिता कहलाता है। वैदिक मंत्रों का मुख्य संग्रह संहिता कहलाता है। सामवेद। सामवेद साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हमारा दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गायन। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण कहते हैं। सामवेद के पाठक को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के पाठक को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके दोनों ब्राह्मण को याद करने की ट्रिक है सत से शतपथ ब्राह्मण, ता से तैत्तिरीय ब्राह्मण। ता से तैत्तिरीय ब्राह्मण, सा से शतपथ ब्राह्मण। इसके पाठक को अर्धायु कहते हैं। अर्धायु कहते हैं। अधर्यु कहते हैं। इसके पाठक को अधर्यु कहते हैं। कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद। यह सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद यह सबसे नवीनतम वेद है। इसमें लगभग 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। इसमें लगभग 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद में ही काशी के प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ही काशी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसके पाठक को ब्रह्मा कहते हैं। इसके पाठक को ब्रह्मा कहते हैं। वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियां। नदियों के वर्तमान नाम, नदियों के प्राचीन नाम। वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है। रावी का प्राचीन नाम पुरुषरणी है। चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। गोमती का गोपल। सिंधु का सिंधु। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री। रावी का प्राचीन नाम पुरुषरणी। चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। झेलम का वितस्ता। व्यास का विपाशा। गोमती का गोमल। सिंधु का सिंधु। उपनिषद। इनकी संख्या कुल 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। मांडक्यो उपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। कठोपनिषद से यम तथा नचिकेता का संवाद लिया गया है।
जवालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उत्तर वैदिक काल में ही रामायण और महाभारत की रचनाएं की गई। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचा गया, महाभारत वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं।